जय हिंद दोस्तों। रोजगार आरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुशील बजरंग। ये मेरा मैथ का सेकंड पार्ट होगा। आइए हम मैथ में आज हम पढ़ते हैं बोर्ड मास, क्योंकि हम पिछले वीडियो में जोड़ घटाना से रिलेटेड और प्लस माइनस से रिलेटेड में उसको बताया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताया था। आइए आज हम पढ़ते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है कि BODMAS, यही तो बोर्ड मास होते हैं। बोर्ड मास जब भी आता है तो इसका मतलब होता है बी से होता है ब्रैकेट। हम ब्रैकेट चार तरह के हल करते हैं भैया। एक होता है हमारा लाइन, उसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आता है हमारा मिडिल ब्रैकेट, फिर हमारे बिग ब्रैकेट आता है। ठीक, इसको हम कहते हैं रेखा, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, और लास्ट वाले को हम बोलते हैं बड़ा कोष्टक। ठीक है भैया। और से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। बी से जो ब्रैकेट होता है, आपको इन चारों ब्रैकेट को देखना है। अगर चारों ब्रैकेट दे रखे हैं सवाल में, सर्वप्रथम आपको हल करना है। किसको हल करना है? इस लाइन वाले को हल करना है। अगर लाइन के अंतर्गत जो भी मटेरियल रखे गए, जो भी अंक रखे गए, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी कुछ रखे गए, पहले हम उसको हल करते हैं। फिर हमारे आते हैं ये छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक के अंतर्गत जो भी संख्या, जो भी गुणा, जोड़ घटाना, गुणा भाग A to Z जो भी कुछ रखा गया हो उसको हल करेंगे। फिर हमारा ये आता है मझला कोष्टक, उसके बाद आता है बड़ा कोष्टक। ठीक है। और इधर जो ये और से ऑफ होता है, डी से जो डिवाइड होता है, अगर आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, भाग, गुणा, धन, घटाना, अगर ये सारे सवाल दे रखे हैं, आप सबसे पहले आपको क्या हल करना है? भाग को हल करना है, फिर गुणे को हल करना है, उसके बाद जोड़ को हल करना है, उसके बाद माइनस को हल करना है। ठीक, आइए हम सवाल पे समझते हैं। सवाल में क्या होता है, कैसे आता है। क्या दे रखा है कि 5 बड़ा कोष्टक लगाया है, फिर -2 रखा है, फिर +5 है, उसके बाद छोड़ मझला कोष्टक लगाया है, 30/15 दे रखा है, और गुणे 2 है। ये छोटा कोष्टक लगाया है, रेखा के नीचे अंतर्गत दिखाया है कि 6 - 2 और -6, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद। तो हमने अभी जस्ट इसके पहले सीखा है कि आपको अगर कहीं लाइन दिखती है, क्या दिखेगा? ये लाइन अगर दिखता है भैया, तो लाइन वाले को सर्वप्रथम हल करते हैं, फिर हमारा छोटा कोष्टक हल होता है, उसके बाद मझला कोष्टक हल होता है, उसके बाद हमारा बड़ा कोष्टक हल होता है। आइए हम इसको हल करते हैं, क्रम से ही हल करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे कैसे हल होगा। देखो, इसके पास जाना है, सारे मटेरियल को आप लिखते चले जाइए। 5 बड़ा कोष्टक, -2 +5, ये हमारा मझला कोष्टक, 30/15 गुणे 2, छोटे कोष्टक में अब इसी को हल करना है। तो 6 का निशान प्लस है और 2 का निशान क्या है? माइनस है। तो हम जानते हैं कि 6 का निशान प्लस है, तो प्लस और माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा, और माइनस होता है घटाना। तो 6 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा? 2, सॉरी 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4, और -6। ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, मैंने इसको जब हल किया, देखो लाइन यहां से गायब हो गया ना। चलो इसके बाद क्या हल करते हैं, आपको अगर छोटा कोष्टक कहीं दिखाई देता है उसको हल करना है। चलो इसके पास चलते हैं। -2 +5, सबको ऐसे का वैसे उतार लूंगा हूबहू। 30/15 गुणे 2। जब इसको हम हल करेंगे, इसमें क्या दे रखा है? यहाँ 4 का निशान प्लस है, 6 का निशान माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होता है घटाना। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, और निशान वह लिखा जाएगा जिसका निशान बड़ा होता है। तो 6 का निशान बड़ा है ना, तो यहाँ माइनस लगा दिए। छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, और बड़ा कोष्टक बंद। अभी क्या करना है कि ये छोटा कोष्टक गायब नहीं हुआ है। जब छोटा कोष्टक को हम हटाएंगे तो बाहर जो संख्या दे रखी रहती है उससे हम क्या कर देंगे? गुणा कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि -2 का गुणा हम 2 में कर देंगे, तो ये हमारा छोटा कोष्टक हट जाएगा। चलिए इसके पास पहुंचिए। 30/15, जब इसको हल करोगे, 2 का निशान क्या है? प्लस, और 2 का निशान क्या है? माइनस। हम बताए हैं कि गुणा करते समय छोट बड़ा निशान नहीं देखते, जो आता है डायरेक्ट हम लिख देते हैं। जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हम उसमें बताए हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। सॉरी, ये गुणा है ना, यहाँ गुणा लगा दीजिए। 2 का गुणा -2 में करोगे तो माइनस कितना आ गया? 4, क्योंकि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, -4 आ गया आंसर।
ये मझला कोष्ठक हो गया, ये हमारा बड़ा कोष्ठक हो गया। यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है। अब क्या करना है, अब मझले वाले कोष्ठक को हल करना है, ठीक है। और मझले वाले कोष्ठक के अंतर्गत देख रहा हूँ भाग भी है, गुणा भी है और माइनस भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम किसको हल करेंगे, भाग वाले को हल करेंगे, फिर किसको हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे, उसके बाद जोड़ घटाना का नंबर आता है, ठीक है। चलो ये बड़ा कोष्ठक -2 + 5, अच्छा इसको हल करो। 30 में 15 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा ना, 15 दूना 30, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। चलिए अच्छा एक चीज समझ रहे हो, यहाँ हम दो निशान है ना, हम नहीं लिख सकते एक साथ, इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक में रख लेंगे। भाई एक ही निशान हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं, इस वजह से ये गुणा हो गया, ये माइनस हो गया। तो इसका आंसर कितना आया, 30 में 15 से भाग देंगे तो 2 आया, और यही 2 -4 से क्या होगा, गुणा होगा। अच्छा ऐसे ही लिख लो, -2 + 5 मझले कोष्ठक। अब इसी 2 का गुणा हम -4 में कर देंगे, इसका निशान प्लस है, इसका निशान माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, -2 का गुणा 4 में करें तो कितना है, 8। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे, इस मझले वाले कोष्ठक को हम बाहर निकालेंगे, इसके अंदर जो भी संख्या दे रखा है इसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर जब निकालते हैं क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो बाहर कौन है भैया, प्लस है, अंदर कौन है, माइनस है, हल कर दो। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 5 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, 5 8 40, ठीक। अब क्या करते हैं, ये हमारा बड़ा कोष्ठक हो गया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इस बड़े वाले कोष्ठक के अंतर्गत जो भी सवाल दे रखे हैं पहले इसको हम हल करेंगे। तो अंदर क्या है, माइनस है, माइनस है, हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस में क्या होता है, जोड़ना। तो आप जोड़ दीजिए, 40 और 2 कितना हो गया, 42। निशान वो लिखा जाएगा जिसका निशान बड़ा होता है, ठीक। अब ये हमारे बड़े कोष्ठक में -42 आ गया। अब इसी में -42 को जब हम बाहर निकालते हैं तो बाहर कौन है, 5 है, तो उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, और हम 5 में 42 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 1 21, 210 -210 इसका आंसर आ गया, ठीक। चलो अब इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं, देखो ये सारा नियम है, क्रम से हम करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास जैसे बोलता है उस तरह से हम इसको हल करते हुए -210 आंसर ला देंगे। ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, अगर आपको क्रम पता है आप बड़े आसानी से इसको कर ले जाएंगे। कैसे, आप सर्वप्रथम पहले इसी को हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, 6 में से 2 निकालेंगे 4, और यही 4 हम -6 से कंपेयर करेंगे तो 6 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, -2, ठीक। और यही -2 जब इससे कंपेयर करोगे तो इससे गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके इधर का पूरा आंसर -4 हो गया, और यही 4 हम फिर क्या करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, 30 से 15 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और यही 2 का गुणा -4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, -8 हो गया। और यही -8 इधर का पूरा आंसर -8 हो गया। जब -8 को हम बाहर निकालेंगे तो बाहर 5 है, 5 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस है वो माइनस है, तो हो जाएगा हमारा 40। क्या हो जाएगा, 40 -40। उसके बाद इससे और इससे कंपेयर करेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस है, हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। 40 में 2 जोड़ दिए कितना आ गया, 42, और यही 5 से हम -42 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 1 21 -210। अगर हमें सारा नियम पता रहेगा, हम ऐसे ही वहीं पे जहां पे सवाल मिलेगा वहीं पे काट पीट के उसका आंसर हम ला देंगे, एकदम क्रम से ही करेंगे। जो हम ये पूरा बायोडाटा लिखें इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर हम पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, बोर्ड मार्क्स से संबंधित अगर दिया है तो ठीक है भैया। इस पे एक सवाल और, आइए हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे यही सवाल दे रखा है, आपको सर्वप्रथम क्या देखना है कि लाइन को देखना है। क्या देखेंगे आप, लाइन, लाइन कहाँ पे है, ये हमारे 150 - 100 इसी के जस्ट ऊपर है ना। तो सर्वप्रथम हमें इसे पहले हल करना है। आइए इसके पास हम चलते हैं, -100 + 200 इस मझले कोष्ठक में। अब इसी को हल कर दो, ये 150 का निशान क्या है, प्लस बताएंगे, और 100 का निशान क्या है, माइनस। हम जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में घटाना होता है। आप 150 में से 100 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 50। तो प्लस लिखेंगे माइनस, जिसका निशान बड़ा होता है उसका निशान हम लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में हम प्लस लिखते नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसको आप उतार लीजिए, फिर छोटे कोष्ठक को इसको कर लीजिए 1000,
भागे 500 प्लस 10, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब ये हमने लाइन के अंतर्गत जो दिया था हमने उसको हल कर लिया, वो लाइन मेरा गायब हो गया, रेखा जो थी वो गायब हो गई। अब इसके बाद हमें किससे हल करना है, छोटे वाले कोष्टक को हल करना है। चलिए उसके पास दौड़ के पहुंचते हैं। ये बड़ा कोष्टक -100 प्लस 200, मझले कोष्टक 50 माइनस 2, छोटे कोष्टक में 1000 में 500 भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। और यही 2 फिर प्लस हम 10 से कंपेयर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, हमने 1000 में 500 से भाग दिया, 2 आया, और 2 का निशान प्लस है, इधर प्लस 10 था तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आया ना। चलो अभी क्या है कि छोटे कोष्टक में 12 है, इसी 12 को जब हम बाहर निकालेंगे तो बाहर हमारा कौन है, -2 है, इससे क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आंसर होगा, -100 प्लस 200, मझले कोष्टक 50 माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 2 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, ये छोटा कोष्टक गायब हो गया, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक भैया। चलो इसके बाद अब इस मझले कोष्टक को हल करना है। तो मझले कोष्टक में क्या है कि यहाँ 50 का निशान प्लस है और 24 का निशान क्या है, माइनस है। इसको हल करना है। क्या करेंगे कि यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में घटाना होता है। हमने 50 में से 24 निकालेंगे कितना बचेगा, 26। कितना बचेगा, 26। और हम प्लस लिखेंगे माइनस, जिसका निशान बड़ा होता है उसका निशान हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे 26 आ गया। अब इसी 26 को हम जब बाहर निकालेंगे तो 200 से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 10 माइनस 100 प्लस 200 का गुणा 26 में करेंगे तो हमारा आएगा 0 0, और 26 का गुणा 2 में करेंगे 2 छंग 12, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना 4 5, 5200 आ गया। ये छोटा मझला कोष्टक हमारा गायब हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस बड़े वाले कोष्टक को हल करेंगे। बड़े वाले कोष्टक में कितना दे रखा है, ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस होता है घटाना। अब 5200 में से 100 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5100। ठीक, 5100 इसका आंसर आ गया। और यहाँ बताइए माइनस लिखा जाएगा प्लस, जिसका निशान बड़ा होता है उसका निशान लिखा जाता है। स्टार्टिंग में हम प्लस लिखते नहीं है, अगर लिख भी दोगे प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, इस बड़े वाले कोष्टक को जब बाहर निकालते हैं, इसके अंदर जो संख्या दे रखी है, जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो बाहर वाले से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाहर कौन है, +10 है, अंदर भी +10 है। हम जानते हैं इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0 0, 10 91 10 0 हासिल 1, और 10 बचे 50 1 51, 51,000। देखिए अगर इसी को हमें 60 में करना हो तो 60 में हम, अगर हमें सारा नियम पता है तो किस तरह से हल करते हैं, मल्टीप्लाई या जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग है, अगर ये सब हमें परिपक्व अच्छे तरह से हमें अगर समझ में आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसी को हल कर देंगे तो इसका आंसर हमारा 50 आ जाएगा, और 1000 में 500 से भाग देंगे तो यहाँ 2 आया, और 2 में 10 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 12 आ गया। और यही 12 जब हम बाहर निकालेंगे तो बाहर -2 है, इससे हो जाएगा -24 हो जाएगा, और 50 24 से कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा -26। आएगा कि नहीं, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस घटाना हो गया, सॉरी माइनस नहीं आएगा प्लस में आएगा। तो ठीक है 26 आ गया। ये 26 हम 200 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5200। कितना आ जाएगा, 5200 आ जाएगा, और 5200 का निशान प्लस हो जाएगा, और इसका जब इससे कंपेयर करेंगे तो माइनस 5100 हो जाएगा। ठीक, 5100 हो जाएगा। 5100 का हम 10 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0, 10 1 10 0 हासिल 1, और 10 बजे 50 1 51,000। ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हम इसको अगर सारा नियम हमें पता है, हम जहाँ पे क्वेश्चन दे रहेगा डायरेक्ट वहीं पे हम हल कर देंगे। ठीक, इसी तरह से बोर्ड मास होता है। चलिए ठीक है, हम आप लोग को होमवर्क दे दे रहे हैं, उस होमवर्क को आप करके फिर कमेंट करिएगा क्या आंसर है। ठीक है, आपके ये 2 सवाल हैं, आप इन सवालों को हल करिएगा। इसका जो आंसर आएगा इस कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक नया चैप्टर लेके